वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ एम के सर एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस बुक से चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वहाँ से हम लोग करेंगे 20 मोस्ट कॉमन एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ से मतलब बोर्ड में एग्ज़ाम आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू कर। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पहले चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो एग्ज़ाम में जाके क्या होगा, एग्ज़ाम में जाके आपका मतलब रॉन्ग हो सकता है एमसीक्यू। तो आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम में 50-50 एमसीक्यू आते हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन अच्छा होना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तभी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो आज चलिए 20 एमसीक्यू करते हैं हम लोग, जो बोर्ड में आ सकता है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए स्ट्रेट वेयर। तो स्ट्रेट वेयर में हम लोगों को पता है, अगर तुम लोगों को कंसेप्ट अच्छे से पता है चैप्टर को, तो डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल कंसेंट्रेटेड वेयर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल सेज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट मतलब करंट कैरिंग वेयर और कंसेंट्रिक सर्कल होता है, मतलब सर्कल की तरह निकलता है। तो क्या होगा? दस द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कंसेंट्रेटेड ऑन द वेयर, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल कंसेंट्रेटेड ऑन द वेयर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। एक नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है जेनरेटर, गैल्वेनोमीटर, सीन में दिया हुआ है एमीटर एंड 4 नंबर दिया है मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जेनरेटर। जेनरेटर से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जेनरेटर विच इज यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या होगा? रिड्यूसेस सस्टेनेबली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस हैवीली एंड वेरी कंटिन्यूसली। तो मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? रिड्यूस होगा बोला है, नॉट चेंज होगा, इंक्रीजेस हैवीली, वेरी कंटिन्यूसली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस हैवीली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेट। जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन मूव करेगा तो यहाँ से कौन सा प्रॉपर्टी मतलब चेंज होगा? मास, स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंट। तो इसका आंसर होगा द प्रोटॉन्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम वुड बी अफेक्टेड। मतलब क्या होगा? प्रोटॉन का क्या करेगा? वो फोर्स वेलोसिटी और मोमेंटम को चेंज करेगा। द फोर्स कैन चेंज द प्रोटॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर देगा, बट नॉट इज स्पीड, स्पीड को चेंज नहीं करेगा एज ए रिजल्ट ऑफ मोमेंटम एज वेल एज वेलोसिटी चेंज। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी एंड मोमेंटम को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स इज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? थंब पॉइंट्स क्या, कौन सा तरफ में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? थंब पॉइंट दिखाता है एंड द सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द फोर्स एंड 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों को पता है। तो करंट टुवर्ड्स द वेस्ट दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो नॉर्थ की तरफ होने से मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट चेंजेस वन इन इट्स 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन एंड 1/4 रिवोल्यूशन। तो क्वेश्चन में बोला है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? मतलब 2 रिवोल्यूशन में चेंज होगा, 1 रिवोल्यूशन में चेंज होगा, हाफ रिवोल्यूशन में चेंज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कॉइल चेंजेस वंस पर हाफ रिवोल्यूशन। मतलब क्या है? हाफ रिवोल्यूशन में क्या होता है? चेंज होता है व्हेन रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कॉपर जो कॉइल है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम लोग रोटेट करते हैं, तो पार हाफ मतलब हाफ रिवोल्यूशन में क्या होता है? चेंज होता है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ में बोला है कौन सा एसआई यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जूल, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है एम्पियर एंड डी नंबर में दिया हुआ है टेस्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेस्ला है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। मतलब जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पे प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, जब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ में प्लेस कर देंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। तो कंडक्टर कौन सा फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, कौन सा फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल देते हैं तो कौन सा फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड नॉन ऑफ द। ये तो हम लोगों ने कर लिया, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्म्स ए पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक एलिप्स, स्ट्रेट लाइन एंड स्क्वायर शेप। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने कर लिया, इसका भी बहुत आसान है, कंसेंट्रिक सर्कल। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है तो अच्छे से करना चाहिए ये सब, मतलब कंसेप्चुअली तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ करके हम लोग कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, स्टील, आयरन, सॉफ्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम। यहाँ से ऑप्शन डी सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब सॉफ्ट आयरन यूज़ करके कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। एक नंबर में दिया है स्टील, कोबाल्ट, ब्रास एंड निकल। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब को ब्रास को क्या करेगा, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, स्टील को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट, निकल ये सब तो मेटल ही है, तो क्या करेगा, ये सब को अट्रैक्ट करेगा, तो ब्रास को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन ए स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, there are magnetic field lines parallel to the conductor, there are magnetic field lines and none of the above। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। जब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट कैरी करता है तो वहाँ में क्या होता है, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड, उसके मतलब साइड में क्या होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट एट द न्यूट्रल पॉइंट्स, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नियर पॉइंट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कभी कट नहीं करते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ ए वायर इज द नॉर्थ पोल, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस लूप विल बी। तो यहाँ पे बोला है द फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ द वायर इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में क्या है, फ्रंट फेस है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द लूप विल बी। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा, एंटी क्लॉक। जब नॉर्थ पोल की तरफ होता है तो क्या डायरेक्शन की क्या होता है, एंटी क्लॉक, एंड साउथ पोल की तरफ होता है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड करंट कैरिंग इज जीरो डिक्रीजेस एज वी गो मूव टुवर्ड्स द एंड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इंक्रीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज द सेम एट द ऑल पॉइंट बिकॉज द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनोइड आर नोन एज टू बी पैरेलल एंड स्ट्रेट। मतलब इनसाइड सोलेनोइड क्या होता है, पैरेलल एंड स्ट्रेट होते हैं, and the magnetic field inside a long straight solenoid current carrying is generally the same at the all point of the electric magnetic field। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इज़ द सेम एट द ऑल पॉइंट। मतलब क्या होता है, इनसाइड ए सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हर पॉइंट में क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब समान होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्ट्रेट
strength of the magnetic field inside a long current carrying straight solenoid is more than the end of the center, minimum in the middle, same at the all point। ये तो हम लोगों ने कर लिया। इनसाइड ए सोलेनॉइड क्या होते हैं, हर जगह में समान होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेम एट द ऑल पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए F इजिकल टू BIL, मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड क्या होगा लेंथ का मल्टीप्लिकेशन इज फोर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड विल डिक्रीजेस, विल इंक्रीजेस, विल बिकम जीरो, विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विल इंक्रीजेस, because the magnetic field around a circular current carrying conductor is similar to the magnetic field produced by a bar magnet, but when soft iron is introduced inside a current carrying solenoid, जब हम लोग क्या करते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर में बार मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन बार मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इंक्रीजेस होता है, विल इंक्रीजेस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विल इंक्रीजेस द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एप्लियंसेस दैट हैव अ मेटल बॉडी आर जनरली कनेक्टेड टू द अर्थिंग वायर, व्हाट इज द रीजन टू द अर्थ दिस वायर। मतलब क्या करते हैं एप्लियंसेस हम लोग क्या करते हैं घर में भी अर्थिंग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, क्यों वो यूज़ करते हैं, बोला अर्थिंग क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। द मेटेलिक बॉडी ऑफ और एनी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस इज कनेक्टेड टू द अर्थ यूजिंग द अर्थ वायर, हम लोग क्या करते हैं अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, सो डैट एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड, मतलब जो भी लीकेज होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लीकेज को क्या करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बाय बाय, टाटा।